मित्रांनो, आता आपण आहोत गौतम बुद्ध शहरामध्ये मायादेवी यांचं जन्मभूमी या ठिकाणी आपण आलेलो आहोत. आपण आता गौतम बुद्धाबद्दल 2500 से पूर्ण भी माहिती आपण मिळणार आहोत या ठिकाणी. आपण ऐकू पुराना। शकता. 2500 साल पहले गौतम बुद्ध का जन्म इस जगह पे हुआ था। तो गौतम बुद्ध जन्म लेने से पहले ये जगह से कहते थे लुम्बिनी सालवन कह गए। ठीक है, सालवन का एक फुलवारी था, एक बगीचा था। तो ये लुम्बिनी किसने बनाया और किसके लिए बनाया, पहले इसके बारे में हम जानकारी लें। ठीक है, तो यहाँ से 45 किलोमीटर उधर देवदाह कहकर एक राज्य हुआ करता था। और देवदाह में अंजन महाराजा राज्य करते थे। उसके बाद में यहाँ से उस साइड पे 27 किलोमीटर दूर कपिलवस्तु नाम का एक राज्य था। तो कपिलवस्तु में शुद्धोदन महाराजा राज्य करते थे। ठीक है, यहाँ से 45 किलोमीटर उधर देवदाह राज्य था। तो अंजन महाराजा का एक महारानी हुआ करती थी, उनका नाम है लुम्बिनी महारानी। और एक दिन लुम्बिनी महारानी घूमने के लिए, टहलने के लिए इधर आई। तो बहुत ज़्यादा सुंदर एक बगीचा उन्होंने देखा। बगीचा बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, इसलिए रानी मोहित हो गई। मोहित होकर फिर से अपने राज दरबार में देवदाह में जाकर बिना खाना खाए, बिना पानी पिए उदास हुए बैठे हुए थे। तो महाराजा ने पूछा, क्यों उदास हुई हो कहकर। तो महारानी ने कहा, वो बगीचा चाहे जैसे मुझे चाहिए कहकर। अब महाराजा ने खोजा वो बगीचा किसका है। खोजने पे पता चला एक सेठ का बगीचा है। तो सेठ से मिलकर महाराजा अंजन महाराजा ने वो बगीचा किनने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया। एक एक सोना चांदी दुनियादारी दे रहे हैं, पर सेठ नहीं माना, किसी कीमत पे बेचने के लिए तैयार नहीं है। अब क्या करें, महारानी का इच्छा भी पूरा करना चाहिए। इसलिए महाराजा ने क्या किया, हम अभी जो खड़ा है ना इस जगह पे, बहुत ही पुराना एक जंगल हुआ करता था उस समय में। महाराजा ने वो जंगल काट के वो बगीचा से भी ज़्यादा बहुत सुंदर एक बगीचा का निर्माण किया, लुम्बिनी सालवन का निर्माण किया। लुम्बिनी का अर्थ ही है बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, विचित्र, लुम्बिनी का अर्थ है। अब लुम्बिनी महारानी बहुत ही ज़्यादा सुंदर हुआ करती थी, इसलिए उनका नाम पड़ा था लुम्बिनी महारानी। लुम्बिनी महारानी के जैसे ये लुम्बिनी भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, इसलिए लुम्बिनी महारानी के नाम से ही लुम्बिनी सालवन कहकर इस जगह का नाम पड़ गया। ठीक है, तो उस समय में अंजन महाराजा का और लुम्बिनी महारानी का 2 बेटियां हुआ करते थे। पहला का नाम है महामाया देवी और दूसरा का नाम है महाप्रजापति गौतमी। तो कपिलवस्तु को महाराजा शुद्धोदन महाराजा ने दोनों से शादी कर लिया। ठीक है, तो उस समय में हमारे गौतम बुद्ध कहाँ पे थे, तुषित नाम का देवता लोक में देवता राजा होकर राज्य करते थे। तो 10,000 लोग धातु का पूरा देवी देवता लोग, ब्रह्मा लोग जाकर उनके पास निवेदन करे, हे महावीर, बुद्ध होने का समय आ गया है। आप ये मनुष्य लोक में जन्म लेकर सम्मा संबुद्ध होकर हमें भी और सभी प्रजा लोगों को भी दुख से मुक्त करवाइए कहकर। एक बार में उन्होंने मान लिया, नहीं माना। पहले उन्होंने 5 तीर्थ देखा। ठीक है, कालं दीपंच देशंच कुलं मात्र में बचे एते पंच विलोकित्वा उपजन्ते तथागता। हमारे तथागत गौतम बुद्ध ने 5 चीज़ देखकर ही अपने माँ के पेट में जन्मे थे। और 5 चीज़ क्या है, कालं का मतलब समय, हर समय में बुद्ध लोग नहीं जन्म लेते हैं। मनुष्य का परम आयु 100 से ऊपर होना चाहिए, 100 से नीचे है तो कभी भी नहीं जन्मेंगे। और 1,00,000 बरस से ऊपर नहीं होना चाहिए, 1,00,000 बरस से नीचे, 100 बरस से ऊपर, वही समय में सिर्फ बुद्ध लोग जन्म लेते हैं।
तो उस समय में मनुष्य का परम आयुष 120 था, ठीक है, समय में योग्य है। दीपांक मतलब देश, कौन सा देश सर्वश्रेष्ठ है जन्म लेने के लिए? तो उस समय में इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश से सभी एक ही राज्य हुआ करता था, जम्बू द्वीप कहकर, ठीक है। तो जम्बू द्वीप ही सर्वश्रेष्ठ देश है, उन्होंने देखा और चूज किया जन्म लेने के लिए, वो भी हो गया। उसके बाद में देश, पाली भाषा में देश से कहते हैं जगह, ठीक है। कौन सा जगह सबसे पवित्र है, सबसे श्रेष्ठ है? देखे तो ये लुम्बिनी दिखाया, जन्म लेने के लिए सबसे योग्य जगह ही यही है कहकर, ये भी हो गया चूज। उसके बाद में कुल, कौन सा कुल सर्वश्रेष्ठ है, सबसे पवित्र है? देखें तो पूरा विश्व में उस समय में 4 ही कुल था, शास्त्रीय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। ये चारों में सर्वश्रेष्ठ था कुल था शास्त्रीय कुल, मतलब राजा लोग का परंपरा, वो भी चूज हो गया। उसके बाद में माता, कौन सा औरत सबसे पतिव्रता है? और जब मैं जन्मूं सिर्फ 7 दिन तक उनका आयुष होना चाहिए, जीवन होना चाहिए। ये विश्व में देखा तो महामाया देवी ने दिखाया, ठीक है। तो ये 5 महाचीज देखकर कपिलवस्तु का महारानी महामाया देवी के पेट में उन्होंने जन्म लिया। जन्म लेने के बाद 10 महीना केवल बुद्ध लोग अपने माँ के पेट में रहते हैं, 1 सेकंड भी कम नहीं होता है और 1 सेकंड भी ज़्यादा नहीं होता है। 10 महीना तक 4 दिशा का 4 राजा लोग जब भी आरक्षा करते हैं, ठीक है, हिफाजत करते हैं। और भगवान बुद्ध जब अपने माँ के पेट में थे तो जैसे महाराजा अपने सिंहासन पे पलटी मार के बैठता है ना, सेम वैसे ही उन्होंने बैठा हुआ था। उसके बाद में माँ को बेटा दिखाई देता है, बेटे को माँ दिखाई देती है, ये अचंभ होने वाला कारण है। और बातचीत भी पेट में करते हैं। 10 महीने पुगने वाला ही था, पहले का चलन था अपना पहला संतान अपने माँ कहाँ जन्माना पड़ता है कहकर, वही हिसाब से महामाया देवी और परिवार को लेकर चल पड़ी कपिलवस्तु से देवदहा नगर। और तो बीच में ये लुम्बिनी है, ठीक है। तो महामाया देवी का ही माता पिता ने बनवाया हुआ ये बगीचा है, फुलवारी है। अब ये फुलवारी में आकर थोड़ा सा देखकर अच्छा से विश्राम करते हुए आनंद उठाकर जाएंगे कहकर इस फुलवारी में आई। ये बगीचा मतलब उनका ही महामाया देवी लुम्बिनी महारानी के लिए अर्थात महामाया देवी के माँ के लिए बनवाए थे, ठीक है। तो इस जगह पे आई, वो दिन शुक्रवार बैसाख पूर्णिमा का दिन था, सब जगह पे फूल फूला हुआ था, बहुत ज़्यादा सुंदर विचित्र हुआ करता था। तो थोड़ा सा विश्राम के, ये जो बोधि वृक्ष है ना, उस जगह पे विश्राम किए थे। उसके बाद में कुछ कदम इधर आए और आप लोगों ने भीतर गया है ना, मंदिर के भीतर गए होंगे, तो एक माका स्टोन है शीशा का, भीतर एक पत्थर है, ठीक पत्थर के बीच में उनका गोड़ का छाप, श्रीपाद का निशान है। उस जगह पे एक बहुत ही बड़ा पेड़ हुआ करता था। जब उधर पहुंचे अपने ऑटोमेटिक एक डर नीचे आया, वो समाप्ति। उसके बाद में ठीक 10 महीना पुगा उनका जन्म हुआ। आप लोगों ने देखा होगा दीवार के ऊपर एक मतलब मूर्ति खड़ा हुआ है ना, उसमें जन्म लेते समय में क्या क्या हुआ था, उसमें धर्माशोक राजा ने चित्र बनवा दिया था। आप गौर से देखेंगे तो भीतर महामाया देवी साल रुख का डार पकड़े हुए हैं। उसके बाद में देवी देवता लोग फूल बरसा रहे हैं। उसके बाद में एक इंसान मतलब एक आदमी ऐसे स्वागत कर रहा है और वो जन्म ले रहे हैं। वो कौन है? वो है महाब्रह्मा राजा। जब गौतम बुद्ध जन्म ले रहे थे सबसे पहले महाब्रह्मा ने ही स्वागत किया। उसके बाद में देवता लोग का राजा इंद्र देवता राजा ने ही स्वागत किया। उसके बाद में माँ को दिए हैं। माँ के हाथ से ऑटोमेटिक 7 कदम आगे बढ़े। जिस जगह पे पहला कदम रखे थे वही है माँ का स्टोन अंदर, ठीक है। उसके बाद में 7 कदम आगे बढ़ के